नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। संतुलित दायरे में हो एआई का नियमन। आज जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के प्रभाव से अछूता हो। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। इसने जटिल से जटिल प्रक्रियाओं की गुत्थियों को सुलझाकर हमारी सुविधाएं बढ़ाई हैं, लेकिन जैसा कि हर तकनीक के साथ होता है कि उसके साथ कुछ न कुछ दुष्प्रभाव भी जुड़े होते हैं। तो इस मामले में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपवाद नहीं है। माना जा रहा है कि एआई से इस दौर में कई क्षेत्रों पर बड़ा नाटकीय प्रभाव पड़ेगा। तो समय रहते इस पर आवश्यक नियंत्रण की बहस भी तेज हो गई है। चाणक्य ने शासन में ईमानदारी और नैतिकता के जिस भाव पर बल दिया था, उसे देखते हुए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विवेक सम्मत विनियमन की सहज आवश्यकता महसूस होती है। चाणक्य ने शासन में ईमानदारी और नैतिकता के जिस भाव पर बल दिया था, उसे देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विवेक सम्मत विनियमन की सहज आवश्यकता महसूस होती है। इस राह में हमें ऐसा संतुलन साधना होगा कि एआई हमारे लिए अपेक्षित रूप से उपयोगी सिद्ध होने के साथ ही हमारे समक्ष कोई जोखिम भी उत्पन्न न कर सके। इस राह में हमें ऐसा संतुलन साधना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे लिए अपेक्षित रूप से उपयोगी सिद्ध होने के साथ ही हमारे समक्ष कोई जोखिम भी उत्पन्न न कर सके। इसके लिए हमें सबसे पहले उन क्षेत्रों को चिन्हित करना होगा जहां से एआई के जरिए जोखिम उत्पन्न होने की आशंका है। चूंकि एआई किसी व्यक्ति के रुझान की पहचान करने में सक्षम है, तो सबसे पहला जोखिम तो पक्षपात और उसे रोकने से जुड़ा है। चूंकि एआई किसी व्यक्ति के रुझान की पहचान करने में सक्षम है, तो सबसे पहला जोखिम तो पक्षपात और उसे रोकने से जुड़ा है। एआई एल्गोरिदम मौजूदा पूर्वाग्रहों को कायम रख सकता है या उन्हें और बढ़ा सकता है। एआई एल्गोरिदम मौजूदा पूर्वाग्रहों को कायम रख सकता है या उन्हें और बढ़ा सकता है। इससे रोजगार, क्रेडिट और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों के प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। मशीन बायस यानी मशीनी पूर्वाग्रह पर प्रोपब्लिका के एक अध्ययन से यह सामने आया है कि अमेरिकी न्याय प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले पूर्वानुमानित एल्गोरिदम नस्ली रूप से पक्षपाती हो सकते हैं। अर्थात मशीन बायस यानी मशीनी पूर्वाग्रह पर प्रोपब्लिका के एक अध्ययन से यह सामने आया है कि अमेरिकी न्याय प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले पूर्व अनुमानित एल्गोरिदम नस्ली रूप से पक्षपाती हो सकते हैं। मशीन बायस यानी मशीनी पूर्वाग्रह पर प्रोपब्लिका के एक अध्ययन से यह सामने आया है कि अमेरिकी न्याय प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले पूर्वानुमानित एल्गोरिदम नस्ली रूप से पक्षपाती हो सकते हैं। इसलिए इसके नियामकीय नियंत्रण की आवश्यकता दिखती है। निजता के मामले में भी एआई पर संदेह किए जा रहे हैं। एआई की प्रक्रियाओं में जितना व्यापक डाटा संग्रहित एवं विश्लेषित किया जाता है, तो उससे यह आशंका निराधार भी नहीं लगती। एआई की प्रक्रियाओं में जितना व्यापक डाटा संग्रहित एवं विश्लेषित किया जाता है,
तो उससे यह आशंका निराधार भी नहीं लगती। वर्ष 2019 में द न्यूयॉर्क टाइम्स की द प्राइवेसी प्रोजेक्ट शीर्षक से प्रकाशित रपट में प्रकाश डाला गया था। 2019 में द न्यूयॉर्क टाइम्स की द प्राइवेसी प्रोजेक्ट शीर्षक से प्रकाशित रपट में प्रकाश डाला गया था कि एआई आधारित तकनीकें किस प्रकार निजता में सेंध लगा सकती हैं और उसे रोकने के लिए प्रभावी नियामकीय हस्तक्षेप कितना आवश्यक है। वर्ष 2019 में द न्यूयॉर्क टाइम्स की द प्राइवेसी प्रोजेक्ट शीर्षक से प्रकाशित रपट में प्रकाश डाला गया था कि एआई आधारित तकनीकें किस प्रकार निजता में सेंध लगा सकती हैं और उसे रोकने के लिए प्रभावी नियामकीय हस्तक्षेप कितना आवश्यक है। एक जोखिम सुरक्षा से भी जुड़ा है। वह इसलिए क्योंकि एआई तंत्र जितना व्यापक एवं विस्तारित होता रहेगा, वह साइबर हमलों के लिहाज से उतना ही अधिक संवेदनशील होता जाएगा। एक जोखिम सुरक्षा से भी जुड़ा है। वह इसलिए क्योंकि एआई तंत्र जितना व्यापक एवं विस्तारित होता रहेगा, वह साइबर हमलों के लिहाज से उतना ही अधिक संवेदनशील होता जाएगा। पेपर नोट और अन्य ने 2016 में एडवर्सियल मशीन लर्निंग इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव शीर्षक से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था। 2016 में पेपर नोट और अन्य ने एडवर्सियल मशीन लर्निंग इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव शीर्षक से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था। पेपर नोट और अन्य ने 2016 में एडवर्सियल मशीन लर्निंग इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव शीर्षक से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें लेखकों ने इसी पहलू को रेखांकित किया था कि कैसे कुछ गड़बड़ियां एआई प्रणाली में सेंधमारी कर सकती हैं। इस कारण उन्होंने ऐसे नियामकीय आवरण की वकालत की थी जो आवश्यक सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। इसी प्रकार ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट ने 2016 में एल्गोरिदम को जवाबदेह कैसे बनाएं शीर्षक से प्रकाशित रपट में दलील दी थी कि एआई के स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय उपाय कितने आवश्यक हैं। इसी प्रकार ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट ने 2016 में एल्गोरिदम को जवाबदेह कैसे बनाएं शीर्षक से प्रकाशित रपट में दलील दी थी कि एआई के स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय उपाय कितने आवश्यक हैं। फिर नैतिकता का बिंदु भी सामने आता है, विशेषकर बात जब रक्षा और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की होती है, तब निजता का बिंदु और महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्ष 2020 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स शीर्षक से प्रकाशित शोध पत्र में नैतिक निहितार्थों के परिप्रेक्ष्य में एआई के लिए नियामकीय एवं मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने की चर्चा की गई थी। अर्थात 2020 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स 2020 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स शीर्षक से प्रकाशित शोध पत्र में नैतिक निहितार्थों के परिप्रेक्ष्य में एआई के लिए नियामकीय एवं मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने की चर्चा की गई थी। वैश्विक स्तर पर एआई से जुड़ी इन चुनौतियों का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाए भी जाने लगे हैं। यूरोपीय संघ ने इस दिशा में बड़ी पहल करते हुए 2021 में EU AI एक्ट
प्रस्तावित किया है। यूरोपीय संघ ने इस दिशा में बड़ी पहल करते हुए 2021 में यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट प्रस्तावित किया। इसमें AI के अंतर्गत उच्च सुरक्षा मानकों एवं मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। यह AI के अंतर्गत जोखिमों का वर्गीकरण करते हुए उसमें पारदर्शी, जवाबदेही और शिकायत निपटान तंत्र के लिए राह सुझाने की व्यवस्था करता है। 2021 में यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट प्रस्तावित किया गया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत उच्च सुरक्षा मानकों एवं मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत जोखिमों का वर्गीकरण करते हुए उसमें पारदर्शी, जवाबदेही और शिकायत निपटान तंत्र के लिए राह सुझाने की व्यवस्था करता है। एक मानक के रूप में यह पहल AI को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय राह सुझाने का काम करती है। एक मानक के रूप में यह पहल AI को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय राह सुझाने का काम करती है। कुछ पैमानों पर इसकी आलोचना भी हो रही। सबसे अधिक आलोचना AI की परिभाषा और व्यापक वर्गीकरण को लेकर जुड़ी है। इससे यही अंदेशा है कि तमाम एप्लीकेशन नियामकी दायरे में आ जाएंगे, जिससे नवाचार प्रभावित होने के साथ ही यूरोपीय संघ में AI का विकास भी बाधित होगा। इससे यही अंदेशा है कि तमाम एप्लीकेशन नियामकी दायरे में आ जाएंगे, जिससे नवाचार प्रभावित होने के साथ ही यूरोपीय संघ में AI का विकास भी बाधित होगा। आलोचकों का मानना है कि जोखिमों को घटाने की कवायद में इससे प्रशासनिक एवं अनुपालन लागत बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इससे उन छोटी कंपनियों, विशेषकर स्टार्टअप्स के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी और वैश्विक स्तर पर विस्तार की उनकी आकांक्षाओं पर घात होगा। अर्थात हमने कहा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रण में रखना चाहिए। इसके लिए कई प्रावधान किए जाते हैं, लेकिन क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रण में करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सबसे अधिक आलोचना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा और व्यापक वर्गीकरण को लेकर जुड़ी है। इससे यही अंदेशा है कि तमाम एप्लीकेशन नियामकी दायरे में आ जाएंगे, जिससे नवाचार प्रभावित होने के साथ ही यूरोपीय संघ में AI का विकास भी बाधित होगा। आलोचकों का मानना है कि जोखिमों को घटाने की कवायद में इससे प्रशासनिक एवं अनुपालन लागत बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इससे उन छोटी कंपनियों, विशेषकर स्टार्टअप्स के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी और वैश्विक स्तर पर विस्तार की उनकी आकांक्षाओं पर आघात होगा। हर्जाने की भारी राशि भी सीमित संसाधनों वाली कंपनियों के लिए प्रतिकूल बताई जा रही। हर्जाने की भारी राशि भी सीमित संसाधनों वाली कंपनियों के लिए प्रतिकूल बताई जा रही। कुल मिलाकर यूरोपीय संघ की पहल के पीछे मंशा तो प्रशंसनीय है, लेकिन यह भी सही है कि इसका कोई एक ही समाधान नहीं हो सकता जो सभी के लिए कारगर सिद्ध हो सके। कुल मिलाकर यूरोपीय संघ की पहल के पीछे मंशा तो प्रशंसनीय है, लेकिन यह भी सही है कि इसका कोई एक ही समाधान नहीं हो सकता जो सभी के लिए कारगर सिद्ध हो सके। अपनी विविधतापूर्ण प्रतिभाओं और निरंतर उभार लेते प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के आधार पर भारत विश्व में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचारों के एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने को तत्पर है। अपनी विविधतापूर्ण प्रतिभाओं और निरंतर उभार लेते प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के आधार पर भारत विश्व में AI नवाचारों के एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने को तत्पर है। इसलिए भारत में ऐसे नियामकी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो इस तकनीकी परिदृश्य में बाधक बनने के बजाय उत्प्रेरक की भूमिका निभाए। अपनी विविधतापूर्ण प्रतिभाओं और निरंतर उभार लेते प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के आधार पर भारत विश्व में AI नवाचारों के एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने को तत्पर है।
इसलिए भारत में ऐसे नियामकीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो इस तकनीकी परिदृश्य में बाधक बनने के बजाय उत्प्रेरक की भूमिका निभाए। इसलिए नियामकीय परिवेश संतुलित एवं लचीला होना चाहिए। नियामकीय परिवेश संतुलित एवं लचीला होना चाहिए जो स्टार्टअप्स को नवाचार के लिए प्रेरित करे और ऐसा इकोसिस्टम तैयार करे जिसमें एआई जिम्मेदार एवं जवाबदेह तरीके से काम कर सके। संतुलित एवं हमें ऐसा नियामकीय परिवेश एवं संतुलित परिवेश बनाना चाहिए जो कि लचीला हो और संतुलित हो और स्टार्टअप्स को नवाचार के लिए प्रेरित करे और ऐसा इकोसिस्टम तैयार करे जिसमें एआई जिम्मेदार एवं जवाबदेह तरीके से काम कर सके। याद रहे कि नियमन का ज़रूरत से ज़्यादा बोझ विकास की गाड़ी को पटरी से उतार सकता है। वहीं इस सच्चाई को भी नहीं नकारा जा सकता कि भविष्य एआई में ही निहित है और उसे सुरक्षित करने के लिए हमें आवश्यक उपाय करने होंगे। जैसे हम दिल और दिमाग में संतुलन बिठाने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमें नवाचार के चमत्कार और तार्किक नियमन के बीच भी ताल मिलानी होगी। जैसे हम दिल और दिमाग में संतुलन बिठाने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमें नवाचार के चमत्कार और तार्किक नियमन के बीच भी ताल मिलानी होगी। लेखक देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में OSD यानी अनुसंधान हैं। ये लेखकों के निजी विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।